अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगी। घमंड दिखाने वाला महबूब तलवे चाटेगा। जो महबूब घमंड दिखा रहा है आपको, आपसे बात भी करना गवारा नहीं करता, वो महबूब तलवे चाटेगा। यहाँ तलवे चाटने से मुराद ये है कि वो पूरी तरीके से आपसे मोहब्बत करेगा, पूरे हम तन गोश होकर के आपकी बात सुनेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा। जैसे कि एक फर्माबरदार महबूब होता है, एक फर्माबरदार आशिक होता है, एक फर्माबरदार शौहर होता है, एक फर्माबरदार बीवी होती है। उस तरीके से आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बातें नहीं टालते अगर उनमें मोहब्बत है, इसी तरीके से आपका महबूब आपकी हर बात मानेगा, जो आप कहेंगे वो करेगा, जिससे मना करेंगे उससे रुक जाएगा। यानी जो मोहब्बत का तकाजा होता है, तकाज़े इश्क और मोहब्बत में कामिल उतरेगा। ये बहुत ही जबरदस्त तावीज़ है, बहुत ही जबरदस्त वजीफा है किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी के दिल में चाहत पैदा करने के लिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो आप इस तावीज़ के ज़रिए से अपने महबूब को पा सकते हैं, इस तावीज़ के ज़रिए से अपने महबूब को अपना बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से आप इस तावीज़ के ज़रिए से अपने महबूब को पा सकते हैं, किस तरीके से अपने महबूब को अपना दीवाना बना सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए होंगी, और इसी 2 चीज़ के ज़रिए से आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। किसी आमिल कामिल फ़ाज़िल के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसान सा अमल है, करना कुछ भी नहीं है, करना बहुत आसान है। आपको बस सादा कागज़ लेकर के, ब्लैक कलर का पेन लेकर के कहीं पे भी बैठ जाना है, और इस तरीके से एक नक्श, एक तावीज़ तैयार करना है। तावीज़ तैयार करने के लिए इस तरीके से 2 लकीरें खींच के फिर इस तरीके से कर देना है। ये जैसे बनाया गया है, जैसे बताया गया है, वैसे ही जदवल तैयार कर लेना है। और उसके बाद में सबसे पहले लिखना है स्वाद और है सा। इतना मोटा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपके पेन के हिसाब से जैसे बन सके वैसे बना लो। सबसे पहले ये लिखना है, फिर आपको लिखना है काफ और ऐन का, जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाए। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 6 3, ये आपको लिखना, फिर लिखना 6 2 3 5, ये लिखना है। और उसके बाद तो और ऐन ता लिखना है, फिर लाम ऐन ला लिखना है। ठीक है, ता और ला लिखना है। जब आप ये लिख लें, उसके बाद में नीचे लिखना है आपको अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम। फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी अंग्रेजी उर्दू में भी लिखा जा सकता है। लिखने के बाद में इस तावीज़ को कहीं पे भी मिट्टी में दबा दें, या इसे जला भी सकते हैं। अगर आप मिट्टी में नहीं दबा सकते तो आप इसे माचिस, लाइटर, गैस चूल्हे वगैरह से जला भी सकते हैं। जलने के बाद इसकी राख को कहीं साइड में डाल दे, कहीं पे भी डाल सकते हैं, बस इसकी बेहुरमती ना हो। इंशाअल्लाह ताला तावीज़ ज़मीन में दफन होते ही या तावीज़ जलते ही आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। ये बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है। ये तावीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लोगों की रहनुमाई और भलाई करने के लिए है, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में खराबियाँ पैदा हो गई, उनके रिश्तों में खटास पैदा हो गई है, दूरियां पैदा हो गई हैं, तो इस तावीज़ के ज़रिए से वो दुरुस्त कर सकें, सही कर सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और मसला है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।